हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कि जैसा कि एनटीपीसी का जो हम स्टैटिक जीके का एक सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसको आप लोगों को करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सीरीज़ है। तो इसमें जो है पिछले क्लास में जो है हम पुस्तक और लेखक से संबंधित प्रश्न कर रहे हैं, जो कि एनटीपीसी में पिछली बार पूछे गए हैं। तो उसका जो पहला क्लास है पार्ट 1 करके हम बना दिए प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिए। क्लास 5 का जो है पार्ट 1 है। आज जो करने वाले हैं यह पुस्तक और लेखक का जो है, पुस्तक और लेखक से जो प्रश्न है उनका जो है यह दूसरी क्लास है, यानी कि पार्ट 2 से है। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है कि अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के जो है लेखक कौन है। तो अर्ली हिस्ट्री इंडिया के लेखक जो हैं वह है विंसेंट आर्थर स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो हैं वह है विंसेंट आर्थर स्मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह जो हम सीरीज चला रहे हैं इसमें जो भी प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो पिछले सालों में पेपर पूछे गए हैं एनटीपीसी में स्टैटिक जीके के, उन्हीं को करवा रहे हैं। और यह प्रश्न जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप लोग इन प्रश्नों को कर लेते हैं तो जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है आप उसमें आप लोगों को जो है स्टैटिक जीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग इसको अंत तक देखा करिए, पूरा प्लेलिस्ट को देखिए। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 187 है, उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अछूत यानी कि अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो वह कौन से भारतीय लेखक हैं जिन्होंने अछूत यानी कि अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो ऐसे लेखक का नाम है मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद ने जो है अछूत यानी कि अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 10 कुमार रचित या फिर 10 राजकुमारों की दास्तां की रचना जो है किसने किया है। तो 10 कुमार रचित अथवा 10 राजकुमारों की दास्तां, इसकी जो है रचना करने वाले लेखक का नाम है डांडिन ने जो है 10 राजकुमारों की दास्तां की जो है रचना की है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 189। प्रश्न नंबर 189 है, विविध विषयों पर वैज्ञानिक जानकारी का संग्रह बृहत संहिता किसने लिखा था। तो बृहत संहिता पुस्तक के लेखक जो है वह हैं वराह मिहिर ने जो है बृहत संहिता पुस्तक लिखे हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान भारतीय साहित्य कृतियों में जो है मेघदूत और अभिजनम शकुंतला की जो रचना किसने किया है। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बार बार हर एक एग्जाम में रिपीट करता है। तो मेघदूत और अभिजनम शकुंतला के लेखक कौन है। तो हैं कालिदास। तो कालिदास जो है अभिजनम शकुंतला और मेघदूत के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कालिदास के जो है और भी कई कविताएं और नाटक हैं, जिसमें मेघदूत, अभिज्ञान, शकुंतला पूछा ही है। और है कि मालविका, गृहमित्रम, विक्रमो विश्याम, रघुवंश, कुमार संभवन, ऋतु संहार, ये सभी कालिदास के जो है प्रमुख नाटक और कविताएं हैं। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक इग्राइटेडम माइंड्स किसने लिखा है। प्रसिद्ध पुस्तक इग्राइटेड माइंड्स किसने लिखा है। तो इसके लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जो है इग्राइटेड माइंड्स जो है पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है,
दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक कौन है? तो दंत कथाओं के पंचतंत्र संग्रह के लेखक है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा जो है दंत कथाओं के जो है पंचतंत्र संग्रह के लेखक हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान किसके द्वारा लिखी गई है? तो रंगभूमि, गोदान, गबन और वरदान इस पुस्तक के लेखक जो है वह है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जो है गोदान, गबन और वरदान पुस्तक के जो है लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है रत्नावली जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो यह भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह हर एक एग्जाम में पूछता है कि रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है। तो रत्नावली पुस्तक के जो लेखक हैं वह है हर्ष। हर्ष जो है रत्नावली पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है स्त्री पुरुष तुलना, यानी कि महिला और पुरुषों के बीच की जो एक तुलना है पुस्तक किसके द्वारा लिखी है? जिसने पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की जो है आलोचना की है। पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतर की जो आलोचना की है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं ताराबाई शिंदे। ताराबाई शिंदे जो है स्त्री महिलाओं और पुरुषों के बीच जो है तुलना पर जो एक पुस्तक लिखे हैं, ताराबाई शिंदे। अगला प्रश्न है वोटिंग फॉर वीजा किसकी जो है आत्मकथा है? तो वोटिंग फॉर वीजा जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो है आत्मकथा है। वोटिंग फॉर वीजा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखी उनकी जो है आत्मकथा है वोटिंग फॉर वीजा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है तमस उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो तमस उपन्यास के जो लेखक हैं वह हैं भीष्म साहिनी। भीष्म साहिनी के द्वारा जो है तमस उपन्यास जो है लिखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है उपन्यास है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर किसके द्वारा लिखी गई है? तो अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर जो पुस्तक लिखी गई है यह एडमिरल सुशील कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। एडमिरल सुशील कुमार जी के द्वारा लिखी गई जो उपन्यास है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तहकीक माँ लिल हिंद पुस्तक जो लिखी गई है यह अलबरूनी के द्वारा लिखी गई है। तो यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यह रेलवे में ही नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, यानी कि बार बार यह सभी एग्जामों में जो है रिपीट करता है। तो इस बार जो है इसकी आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध जो कविता है खूब लड़ी मर्दानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रसिद्ध कविता खूब लड़ी मर्दानी इस पुस्तक के लेखक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न है वाई आई एम अ हिंदू पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह प्रश्न दोबारा से रिपीट किया है। यह प्रश्न जो है किसी और शिफ्ट में भी पूछा था, ऊपर हम कराए तो यह प्रश्न जो हम कराए हैं वह पार्ट 1 में, यानी पुस्तक और लेखक के जो क्लास नंबर 5 का जो पार्ट 1 है उसमें हम इसको कराए हैं। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यह प्रश्न फिर पूछा गया, तो इसके लेखक जो हैं वह हैं शशि थरूर। वाई आई एम हिंदू के जो है पुस्तक के लेखक हैं वह शशि थरूर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भगवद गीता का अंग्रेजी में पहला अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो भगवद गीता का हिंदी में पहली बार अनुवाद जो किया गया था वह चार्ल्स
विकिंस के द्वारा जो है किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भगवद गीता को जो है अंग्रेजी में पहली बार अनुवाद जो है चार्ल्स विकिंस ने जो है भारतीय संस्कृति को जो है खोलने के लिए इसका इंग्लिश में जो है अनुवाद किया था, चार्ल्स विकिंस को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी निम्नलिखित में से जो है किस जो है कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो राष्ट्रीय कवि जो रामधारी सिंह दिनकर है उनको जो है कौन से कविता के लिए जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो उन्होंने लिखा था उर्वशी, जो पुस्तक लिखा था, कविता लिखे थे, उनके लिए जो उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, निर्मला किसके द्वारा जो है लिखी गई एक काल्पनिक उपन्यास है। तो निर्मला जो है किसके द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक उपन्यास है, तो वह है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो है लिखी गई निर्मला एक काल्पनिक उपन्यास है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुंशी प्रेमचंद पेपर में जो है मुंशी प्रेमचंद से संबंधित बहुत सी कृतियाँ हैं यानी कविताएं हैं, जिसको पेपर में पूछता है तो उसको आप लोग देखिए, जिसमें है कर्मभूमि, कफन, गोदान, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब, ये सभी हैं कृतियाँ हैं या मुंशी प्रेमचंद के जो है प्रसिद्ध कृतियाँ हैं जिसे जो है मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 205, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें पूछा है अमर्त्य सेन के द्वारा जो है नहीं लिखी गई है। तो कौन सी पुस्तक है जो अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो इसमें आर्थिक असमानता पर यह उनके द्वारा लिखी गई है, संसाधन मूल और विकास ये भी लिखी गई है, गरीबी और अकाल ये भी लिखी गई है। जबकि भारत की गरीबी जो है अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो प्रश्न में पूछा है नहीं लिखी गई है, तो इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना जो है रचनाकार जो है कौन है। तो प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई पुस्तक के जो लेखक हैं वह सत्तानार है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास है। देवदास एक प्रसिद्ध उपन्यास है, यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो यह शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा जो है लिखी गई है देवदास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमी नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काज ऑफ क्योर पुस्तक के लेखक कौन है। तो इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स काज ऑफ क्योर की पुस्तक के लेखक हैं वह है चरण सिंह के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक का संकलन और संपादन किसने किया है। तो ऑल मेन आर ब्रदर पुस्तक का संकलन और संपादन जो है करने वाले कौन है। तो है किसड़ा कीपलानी के द्वारा जो है ऑल मेन आर ब्रदर जो है पुस्तक का जो है संकलन और संपादन दोनों किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पुस्तक चेजिंग इंडिया की जो है दस्तावेजीकरण करती है, किस जो है कृति का जो है दस्तावेजीकरण करती है। चेजिंग इंडिया किनके बारे में दस्तावेजीकरण करती है। तो वह डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसके जो दस्तावेजीकरण है वह डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, साहित्य कृति
मृच्छकटिका के लेखक कौन थे? तो मृच्छकटिका के जो लेखक हैं वह शूद्रक हैं। मृच्छकटिका के जो लेखक हैं वह शूद्रक हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। मृच्छकटिका को जो है इंग्लिश में द लिटिल क्ले कार्ट भी कहा जाता है। द लिटिल क्ले कार्ट या फिर मृच्छकटिका। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के लेखक कौन है जिसका जो है मंचन और अन्य भारतीय भाषाओं में भी किया जाता है? तो प्रसिद्ध कन्नड़ नाटक तुगलक के जो लेखक हैं वह गिरीश कर्नाड है। गिरीश कर्नाड जो है तुगलक के जो है लेखक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, पुस्तक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक जो है यह स्टीफन हॉकिंग के द्वारा लिखी गई है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्टीफन हॉकिंग। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मलाला ने शरणार्थी लड़कियों पर एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक क्या है? तो मलाला ने जो है शरणार्थी लड़कियों पर जो है एक किताब लिखी है, तो उसका शीर्षक है वी आर डिस्प्लेस्ड। वी आर डिस्प्लेस्ड जो है मलाला शरणार्थी लड़कियों पर लिखी हुई एक पुस्तक का जो है शीर्षक है, यानी पुस्तक का नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वर्ड्स ऑफ फ्रीडम यानी कि आइडियाज ऑफ अ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वर्ड्स ऑफ फ्रीडम यानी कि आइडियाज ऑफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो उसके लेखक जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो वर्ड ऑफ फ्रीडम आइडियाज पुस्तक के लेखक सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। अगर पेपर में अगर आपका जो आंसर है वो ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो आप लोग डरिएगा मत, उसका जो नंबर है सरकार की तरफ से फ्री में मिलता है संस्था के द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वीडिश वनस्पति शास्त्री किसके द्वारा जो है सिस्टेमा नेचुर पुस्तक जो है लिखी गई है? तो स्वीडिश वनस्पति शास्त्री कौन है जिनके द्वारा जो है सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई है? तो वह है कार्ल लिनियस के द्वारा जो है स्वीडिश वनस्पति कार्ल लिनियस के द्वारा सिस्टेमा नेचुरे पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है? प्रश्न में पूछा है कि वह कौन सी पुस्तक है जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है नहीं लिखी गई है। तो इसमें पुस्तक है विंग्स ऑफ फायर, एक आत्मकथा। तो यह पुस्तक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा जो है लिखी गई है, विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा। दूसरा है इग्नाइटेड माइंड्स यानी कि अनलीशन द पावर ऑफ विद इन इंडिया। इस पुस्तक के भी लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। अगला है भारत 2020 नई सहस्त्राब्दी के लिए एक दृष्टि। तो इस पुस्तक के लेखक भी ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है, तो यह ऑप्शन गलत होगा। तो चूंकि प्रश्न में पूछा है कौन सा नहीं है, तो वह ऑप्शन नंबर डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम नहीं है। जबकि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है लिखी गई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला प्रश्न है दुर्गेशानंदिनी जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है?
तो दुर्गेशानंदिनी पुस्तक के जो लेखक हैं वह रविंद्रनाथ टैगोर, चांद मेनन, और भी ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, प्रेमचंद। तो दुर्गेशानंदिनी पुस्तक के लेखक हैं वह बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में किसने अपनी पुस्तक गुलामगिरी, जो कि 1871 ईस्वी में आई थी, तो उसके लेखक कौन है? यानी कि सीधा सीधा गुलामगिरी पुस्तक के लेखक जो है कौन है? तो गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वह है ज्योतिबा राव गोविंदराव फूले। तो इस पुस्तक के लेखक, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं ज्योतिराव गोविंदराव फूले। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है? तो कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं जॉन हिक्स। कैपिटल एंड ग्रोथ पुस्तक के लेखक जो हैं वह हैं जॉन हिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो पुस्तक और लेखक इस टॉपिक पर जो है एनटीपीसी में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का जो है हम सलूशन करवा दिए हैं, जो कि 2 पार्ट में है। तो इसके लिए क्लास 5 का जो है पार्ट 1 है, और क्लास 5 का जो आज वाला करवाए हैं वह क्लास 5 का पार्ट 2 है। तो आप लोग दोनों पार्ट को जो है देख लीजिए, क्योंकि पेपर में इससे हर शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पक्का पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस क्लास को मिस कर देते हैं तो आप लोगों का 2 नंबर कम हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए यह क्लास करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है या बहुत ही ज़रूरी है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी एनटीपीसी का इस बार तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के पास इस वीडियो को शेयर कर दें। अब अगला टॉपिक है प्रसिद्ध और व्यक्ति, जो कि अगले दिन होगा। जय हिंद, जय भारत।